जय श्री राधे। मैं आज बात करूंगा कि व्यक्ति का संबंध कैसे बनता है। जैसे कोई व्यक्ति किस घर में जन्म लेगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसके भाई बहन कौन होंगे, उसके यार मित्र कौन होंगे, उसका समाज देश का और काल कौन सा होगा, यह सब पहले से निर्धारित है और यह सब भगवान निर्धारित करके भेजते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी कौन होगी, उस व्यक्ति के बच्चे कौन होंगे, उस व्यक्ति की प्रेमिका कौन होगी, उस व्यक्ति का किनके साथ अच्छा संबंध होगा, किनके साथ बुरा संबंध होगा, किनके साथ जो है अधर्म का संबंध होगा, किनके साथ धर्म का संबंध होगा, उस पति पत्नी का जीवन कितना होगा, उन पति पत्नी की मृत्यु कब होगी, सब कुछ पहले से निर्धारित है। माता पिता का जीवन कितना होगा, पुत्रों का जीवन कितना होगा, सब कुछ इस व्यवस्था में निर्धारित है, जो हमारे भाग्य में ईश्वर ने लिखी है। ईश्वर तभी लिखता है जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। जितना हम भगवान को मानते हैं उतना ही हम नए जन्म में उन्हीं संबंधों को प्राप्त करते हैं जिन संबंधों से हमारा लेना या देना पिछले जन्मों में रह गया है। वही हमारे संबंधी बनते हैं और उतना ही संबंध रहता है। उसके बाद उन संबंधों का उतना समय पूरा होने पर वह व्यक्ति या तो चला जाता है या संबंध टूट जाता है। इसलिए हमारे माता पिता भी निर्धारित है, हमारी पत्नी भी निर्धारित है। मान लीजिए जिसकी पत्नी नहीं है तो ये मान के चलना कि उसकी पत्नी भगवान ने लिखी ही नहीं, तो उसको मिली ही नहीं। जैसे अब्दुल कलाम साहब हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो गए, योगी जी हो गए, तो इनमें विरक्तता का भाव सिर्फ इस जन्म का नहीं है, इनमें पूर्व जन्मों के सिद्धांतों का भाव था, जिससे इन्होंने चाहा कि हमें पत्नी ना मिले, हम केवल धर्म के लिए जिए। तो ये धर्म के लिए इन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना शरीर धारण किया। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी मार्ग पे चला। तो जो भी संबंध हमारे बनते हैं वह सब हमारे पूर्व जन्मों के संबंधों के आधार पर बनते हैं। दूसरा, संबंधों में भगवान की अब क्या भूमिका है? भूमिका अभी भी है। जो संबंध हमारे नहीं बने हैं, अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की भक्ति करें, तो हमारे नए संबंध बन जाते हैं, या हमारे जो पूर्व संबंध हैं उनमें सुधार हो जाता है, और जो संबंध हमारा इस जन्म में नहीं भी बनने वाला था वो संबंध बन जाता है। और हमें भगवान के आशीर्वाद से हमारे जितने भी आगे संतति होती है, जितने भी हमारे आगे क्रम होता है, वह सब किसी न किसी रूप में जो हमारे पिछले लेन देन है वो हमारे इस जन्म में आकर के जुड़ जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति करने से जीवन का कोई भी कह सकते हैं कि जीवन की कोई भी उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने संबंधों पर कभी भी दुख नहीं प्रकट करना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए हमें परमात्मा के प्रसाद स्वरूप मिला है, हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिला है। अगर बुरा है तो हमें उसे सुधारने की, परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं तो सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सभी को उसी परमात्मा के अंश के रूप में देख पाते हैं। पर जब हम परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट और तरह तरह के अपराध बन जाते हैं। इसलिए हम सभी को परमात्मा की भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा की भक्ति तभी होगी जब हम परमात्मा को इस सृष्टि के हर प्राणी को परमात्मा के बनाए हुए प्राणी मानना होगा और परमात्मा के अंश के रूप में मानना होगा, तभी हम परमात्मा की सच्ची भक्ति कर पाएंगे। इसलिए हमें परमात्मा के स्वरूप को पहचानना होगा कि परमात्मा आखिर हमें क्या क्या दे सकता है और कैसे कैसे दे सकता है। उसका सर्वश्रेष्ठ अनुपम उदाहरण यही है कि आप अपने आसपास जितने लोग हैं सभी में परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए, और नहीं भी पहचान रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल परमात्मा की भक्ति करिए
परमात्मा अपने आप सारे रास्ते खोल देगा, अपने आप पहचानने लगेंगे, अपने आप जो है सबको जानने लगेंगे, अपने आप सबसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। केवल परमात्मा की भक्ति, मंत्रों का जाप, उनका भगवान के नाम का जाप, चाहे वो देवी हो या देवता हो, शक्ति हो या भगवान हो, सभी को हम परमात्मा के बनाए हुए, परमात्मा के ही अंश, परमात्मा के ही आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को हम पहचान पाएंगे। तभी हम अपने जीवन को सफल और शुद्ध अंतःकरण वाला बना पाएंगे। तब हमारे जीवन में प्रकाश होगा और हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश कर पाएंगे। अपन धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे तो दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे कि सत्य क्या है। सत्य धर्म है, धर्म का पालन ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी तो संसार माया है, लेकिन वह भी सत्य है क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई है। जब हम परमात्मा की बनाई हुई मान लेते हैं तो सत्य है, और परमात्मा को नहीं मानते हैं तो वही असत्य बन जाती है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।